दिन अनुपस्थित था। ठीक है जी, तो आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना? यही बोलने के लिए, यही बताने के लिए पूछा हूं आप लोगों से। चलो, तो जहां तक पढ़ लिए थे हम लोग, है ना, तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज हल करने के कितने नियम सीखे थे? 3 नियम सीखे थे। तीनों नियम पढ़ के आए हो? तीनों नियम क्लियर हो गया है? और ऐसा मानता हूं भाई, शुक्रवार पढ़े थे, शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन मिला है, तो 12 बनाए होगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मान लू ऐसा, तो एक बार रिवीजन फॉर्म पे अगर पूछूं आपसे मैं, चलो समझते हैं। मान लो हमारा प्रश्न ऐसा हो कि हमको मूलधन दर ले लेते हैं कि 20% ले ले, भी सिंपल है ना, 20% और समय 2 वर्ष होता है ना बेटा, और मूलधन कुछ भी ले लेते हैं 500 रुपया। बाकी बेसिक पूरा पढ़ा चुका हूं बेटा, किसी को फिर भी भूल गए होगे, लगेगा कि सर बता दो फिर से, तो बता देंगे, ठीक है। चलो, ये प्रश्न है कि 500 रुपए हमने किसी को उधार दिया 20% के दर से 2 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितना होगा, ठीक है बेटा। तो क्या करते थे, एक मेथड तो सिंपल था, 2 वर्ष क्या लिख देंगे, 2 1 500 का 20% कितना होता है? अरे 500 का 20% कह रहा हूं, 100 रुपया। कैसे नहीं बोल पाते होगा हमारो, है? तो यहां पे कर देंगे, यहां पे सॉल्व करके कर देंगे, ठीक है बेटा। ये पहला विधि था। सेकंड विधि क्या था हमारा, सेकंड मेथड, मेथड दूसरा, 20% का भिन्न मान क्या होता है बेटा? 1/5। ये पढ़ा चुका हूं, जो बच्चे नहीं आए थे वो थोड़ा थोड़ा समझ लेना, क्योंकि पूरा 1.5 घंटे हम कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे, केवल कॉन्सेप्ट समझे थे। तो ये इसको ये करते हैं, तो लगभग सबको आता है, पढ़े हो परसेंट, जो नहीं उनको भी आता होगा, है ना। 20% मतलब 20/100 मतलब 1/5। नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है। तो पहले साल फर्स्ट ईयर ब्याज क्या लगेगा बेटा? 5 रुपए के चीज पर 1 रुपए ब्याज मिला, तो कितने रुपए हो गया? 6। तो ये आपका मूलधन हुआ, ये आपका मृतधन हुआ, अमाउंट हुआ। मतलब ऐसा समझो कि 5 रुपए आपने किसी को उधार दिया था, वो आपको 1 रुपए बढ़ाकर 6 रुपए वापस किया है। तो जो वापस करता है वो मृतधन होता है, जो आप एक्चुअल ओरिजिनल जो दिए रहते हो मूलधन होता है। सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेम सेम परसेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 से 6। 3 साल होता तो 5 से 6, 5 से 6 करते जाते। मूलधन मूलधन का यहां गुणा होता है, याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में अक्सर गुणा होता है। तो 25 हो गया, और ये क्या हो गया? 36। तो क्लियर बात है बेटा कि आपने किसी को 36 रुपया दिया, उसने आपको सॉरी 25 रुपया दिया, आपने 25 रुपया दिया, वो आपको 36 रुपया लौटाया। भाई आप किसी को 25 दोगे और वो आपको 36 लौटाएगा, तो कितना रुपया इंटरेस्ट बना जी? 11 रुपया इंटरेस्ट बना। मुझे तो क्या ये बातें, जो नए बच्चे हैं, पुराने तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हो, होमवर्क भी दिया था बहुत सारा, तो जो कल उस दिन नहीं आए थे, आज आए हो, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गया? पक्का से? अब समझना ध्यान से बात कि प्रश्न में दिया क्या है और पूछा क्या है। प्रश्न में क्या दिया गया है बेटा? मूलधन। पूछा क्या गया है? सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ सकता है, मृतधन पूछ सकता है। अब मुझे बताओ, मूलधन दिया है तो मूलधन का इकाई कितना है? अब कई लोग को ये समझ नहीं आता, सर ये इकाई क्या है, मूल्य क्या है। समझो, ये समोसा है, 25 समोसा, और उसका मूल्य है 500 रुपए, ठीक है। तो अगर कोई तुमको बता दे कि भाई 25 समोसा तुम लोग ठूस लिए हो और 500 रुपए लगा है तुमको, तो क्या तुम एक समोसा का वैल्यू नहीं बता पाओगे? बता दोगे ना? कैसे निकालते हैं सर? लो भैया, बहुत दिन में पढ़ रहे हो तो सब बता दे रहा हूं। 25 से काटोगे 20 बार, तो एक समोसे का दाम कितना रुपए आया? 20 रुपए। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा क्या गया है? चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना समोसा है? 11 समोसा। तो 11 का मान कितना है? तो 11 गुणा 20 कर दो, आंसर कितना आएगा? 220 रुपए। ये बेसिक है जो शुक्र पढ़ाया था। अगर ये नहीं आएगा तो आगे क्लास में टोटल ब्लैंक बैठे रहोगे, भुकवाए बरोबर, क्योंकि बेसिक क्लास नहीं पढ़ोगे, समझ में आना ही नहीं है। शुक्रवार छुट्टी जो मारे थे, है ना, खुशी किए थे तो खुशी करते रहो, गोल मत मारा करो। पहले क्लास में गोल मारोगे, दूसरे क्लास में गोल हो रहोगे, है ना। फिर बता रहा हूं, तो ये मेथड सबको क्लियर हुआ बेटा? तो हमने पिछले क्लास में क्या किया था कि परसेंट को तो चेंज कर दिए थे, उटपटांग परसेंट में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, या गलत मतलब थोड़ा घुमा फिरा के, लेकिन हमने पिछले क्लास में कोई भी क्वेश्चन पे टाइम को छेड़खानी नहीं किया था। आज के क्लास में हमको टाइम को ही छेड़खानी करके पढ़ना है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, अगर इस टाइप 1 से आता है तो, ठीक। तो उसको जो नहीं आए थे लिखोगे जल्दी से फटाक से, तो लिख लो मेथड नंबर 2 करके। मेथड 1 का आवश्यकता नहीं पड़ेगा आगे,
जो नहीं आया जल्दी जल्दी से लिखो फटाक से, मिटा दूंगा इसको फिर मैं। और जो आए थे वो प्रॉपर तरीके से समझो, पढ़ के आए होगे तो रिवीजन हो रहा है, समझ में आना चाहिए। तीसरा विधि याद है बेटा, भुला गए हो? याद है ना? अभी काम आएगा वो भी, दोनों काम आता है, जो तुमको ठीक लगे बना डालो वाला बात है। इस संडे में इसको पढ़ा खत्म करने वाला था, लेकिन आ गया अचानक काम, और चक्कर मंडे भी गया मेरा। ठीक है, लिख लिया बेटा इसको। देखो, मेथड नंबर 3 याद है बेटा क्या करते थे? सेम प्रश्न होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/5 ही होता था, मूलधन 500 ही मान लो, है ना, और टाइम क्या मान लो, 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है। मृज धन भी निकाल सकते हो ना, इसमें निकाल लेना हो अलग से, ये दोनों जोड़ देना, 220 और 500 को अमाउंट कितना हो जाएगा? मृज ए होता है ना पी प्लस सी आई, पी कितना निकल गया 500, और सी आई कितना निकल गया 220, तो कितना हो जाएगा 720, है ना। तो ये जरूरत नहीं है, जैसे बोलेगा कर सकते हो। चलो, तो यहां पर क्या करते थे मेथड नंबर तीसरा में, तीसरे मेथड में 1/5 में 5 क्या है, मूलधन। तो मूलधन की इकाई निकालने के लिए नीचे वाले वैल्यू का क्या करते थे, वर्ग करते थे। क्यों इसको क्या करते थे? क्योंकि 2 वर्ष है, 3 वर्ष होता तो 3 करते। इसके बाद आपको पता है क्या क्या आएगा यहां पास, 5 कैसे आया है सबको पता है ना, जिनको नहीं पता है सुन लो ध्यान से बेटा। करे क्या है हम लोग कि 5 का वर्ग ये हुआ 25, 5 का वर्ग क्या हुआ 25, यही समझाए तुम भुक आ जाओगे जो नहीं आए थे उस दिन। 5 का वर्ग किए तो ये हुआ 25। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इस मेथड नंबर तीसरे में यहां पर सीधा मूलधन ब्याज लगा रहे थे, मूलधन के एक्चुअल पैसे पे लगा रहे थे। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ये मैंने कहा कि ये समोसा का दाम है, ये समोसा का मूल्य है, तो यहां पर हम लोग ब्याज समोसे पे लगाएंगे, ना कि समोसे के प्राइस पे। तो 25 का 1/5 कितना होता है, 5। तो पहले साल, ये तो अच्छे से पता है आप लोगों को, पहले साल केवल और केवल मूलधन पे ब्याज लगता है ना। दूसरे साल मूलधन के साथ साथ, दूसरे साल मूलधन के साथ साथ ब्याज भी ब्याज लगता है। तो 5 का 1/5 कितना होगा बेटा, 1 होगा। तो मैंने कहा था ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर 5 का 2 25 होता है तो 5 का 1 कितना होगा, 5 ही होगा। तो इसको यहां यहां लिख के लास्ट में 1 लिख दो, तो ये सब ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। तो देखो यहां पास, तो यहां पर मूलधन कितना इकाई है, 25 इकाई, मूलधन आ गया 25 इकाई। चक्रवृद्धि ब्याज कितना सर, यही चक्रवृद्धि ब्याज है, 5 5 10 और 1 11, 11 इकाई। तो यहां भी देख लो, मूलधन 25 आया था, चक्रवृद्धि ब्याज 11 आया था। अब प्रश्न में देखेंगे मूलधन दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, देखिए हमने कि मूलधन दिया हुआ है, तो वही करेंगे भाई कि 25 का मान सर 500 दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोला है, तो 11 का मान कितना आंसर आया था, 220 आया था क्या, 220। समझे? चलो, तो ये हल्का सा रिवीजन हो गया आप लोगों का। इसी को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाए थे, है ना, पूरा क्लास यही पढ़े थे हम लोग उस दिन। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो यहां तक समझ में आ गया है, बताओ बेटा। और जो आज ही आए हो तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा शुरुआत में, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन फिर करेंगे, सेम क्वेश्चन करेंगे, सेम तरीका रहेगा, ये तरीका बस एक टाइम वाला जो आपको 1 वर्ष कुछ महीने, 1 वर्ष कुछ दिन वाला क्वेश्चन नहीं करा पाया हूं, वो भी कराऊंगा आप लोग को, ठीक है। चलो, छाप लो फिर, जो जो नहीं आए थे उस दिन। बाकी जो आए थे उनको तो भाई एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना।
हो गया, लिख लिया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। मैं तरीका फिर से समझा रहा हूं, कुछ भी नया नहीं है बेटा, एकदम सिंपल तरीका है। बड़ा बड़ा फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत कठिन चैप्टर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का अगर ये सब टेक्निक सीख गया तो सबसे इजी चैप्टर लगता है बेटा, बार बार कह रहा हूँ। मैं भी जब पढ़ना चालू किया था तो मुझे भी ज्यादा कुछ आइडिया था नहीं, धीरे पढ़ पढ़ सीखे हम भी। तो चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा बुक खोलने पर बुक में तो लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगा रहा था, ये वाला फॉर्मूला जो आप लोगों को पता होगा, है ना, समझो कहना क्या चाह रहा हूँ। ये वाला फॉर्मूला लगाता था, है ना बेटा। अब इस फॉर्मूला सॉल्व कर रहा है, इस फॉर्मूला में पुट करना, अगर समय दे दिया तो, और एक पेज भर गया है, परसेंट दिया है तो एक पेज भर गया है, तो देख कर ही अपने आप में चीजें टास्क बन जाता था बेटा। तो ये तरीका जो है, जो थोड़ा सा समझोगे तो धीरे धीरे फेमिलियर हो जाओगे। बड़ा सिंपल सा है। परसेंट का फ्रैक्शन आपको बेहतर तरीके से पढ़ा चुका हूं, और आपको 1/2 से लेकर लगभग लगभग 1/25 तक घटवा चुका हूं, उसके आगे भी आपको याद करवाया हूं। तो बस परसेंट को भिन्न में लाना है। 2 साल बोला है तो बढ़ाकर लिख दो, 3 साल बोला है 3 साल लिख दो। सॉल्व करो, इधर का मूलधन इधर का मृजधन, दोनों का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज। यहां भी वही किए हैं, 2 साल रहेगा वर्क करना, 3 साल रहेगा घन करना। ठीक, चलो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। जैसे मान लो, पहले मैं क्वेश्चन नहीं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए 33.1/3%, और टाइम हो जाए 1 वर्ष 6 माह। इसको ऐसे भी लिखकर देता है ना बेटा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे भी लिखकर दे सकता है। दोनों का मतलब वही होता है, 6 महीना मतलब आधा साल, ठीक है ना। 33.1/3 का भिन्न मान क्या होता है बेटा? 1/3। ये सबको याद हो गया, और नहीं याद है शुरुआत में, जो नए हो बेटा कैसे आता है जान लो। चलो 33.1/3 कैसे सॉल्व करते हो, आता है ना सॉल्व करने ये? अरे आता है सॉल्व करने ये। 33 या 99, 99 में एक जोड़ दो कितना होगा? 100/3। मिश्रित भिन्न को भिन्न में चेंज करने सबको आता होगा। क्योंकि यहां परसेंट लगा है तो परसेंट को हटाने के लिए नीचे में 100 देते हैं, 100 कट गया कितना आगे 1/3। तो इतना एग्जाम हॉल में करोगे टाइम वेस्ट होगा बेटा, है ना, रटो उसको, उससे अच्छा और याद हो जाता है यार। चलो अब इसको, अभी मैं कोई मूलधन निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्या दिया है भी पता नहीं, है ना, क्यों समझा रहा हूं कि कैसे बनाना है। तो मेथड नंबर 2 में हम कैसे बनाएंगे, दोनों मेथड साथ साथ लेके चलते हैं, समझना बेटा, उसका जो मेथड सही लगे उससे आप बनाना। 1/3 मेथड 2 में क्या करते थे हम लोग, अगर ये 1 वर्ष 6 माह के बजाय 2 साल दिया होता तो पहले साल कितना ब्याज लगता? 3 का 4, ये सब सीख गए। दूसरे साल 3 से 4। ये कब का कंडीशन होता बेटा? जब ये पूरा पूरा 2 साल ब्याज देना होता। यहां पर क्या करना है कि पहले साल तो पूरा ब्याज लगेगा, लेकिन दूसरे साल का केवल कितने महीने का ब्याज लग रहा है? 6 महीने का। अब इसी पॉइंट को समझना है कि पहले साल तो पूरा पूरा ब्याज लग रहा है, पहले साल यहां लिख रहा हूं, अरे यार, पहले साल पूरा पूरा 1/3 ब्याज लग रहा है पहले साल, ठीक है बेटा। तो 3 से क्या हो गया? 4। लेकिन दूसरे साल 33, एक्चुअल में समझना, 33.1/3% का आधे तो लगेगा ना बेटा, बात समझ पा रहे हो भाई? तुम अगर डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहां पर हम बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली वही हो जाना है। तो एक्चुअल में भाई हमको तो 6 महीने का चाहिए, तो लॉजिकली सोचेंगे तो आधे साल का चाहिए, तो उसको हाफ कर रहे हैं हम लोग, ठीक। या ऐसा समझो कि पहले साल तो पूरा पूरा ब्याज लगेगा, दूसरे साल का 12 महीने का साल होता है, 12 महीने में केवल और केवल 6 महीने का ब्याज लगना है। तो इसको काटेंगे, 6 × 6 दूनी 12, तो कितना हो गया? 1/6। तो यहां पर लिखेंगे 6 से 7। क्या मेरी बात तुम समझ पाए? यही समझाना था कल के क्लास के बाद मेरे को, ठीक है बेटा। कल तक तो मतलब पिछले क्लास तक क्लियर था। ये सेकंड ईयर का समझ में आया कि नहीं बताओ पहले मेरे को। अब सुनना, यही अगर जो 1 वर्ष 6 माह हो, रुको एक साथ में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। तो 2 साल का समझते हैं केवल। क्या किया सर? दोबारा फिर समझाइए, फिर समझना। मैं ये कह रहा हूं बेटा
कि आपको, अब ये अभी मुझे भाई डेटा पता नहीं था इसलिए लिखा नहीं हूं, डेटा पता चलेगा ऊपर लिख दूंगा ना क्या निकालना है, क्या दिया रहेगा। या मूलधन दिया रहेगा ब्याज निकालना होगा, ब्याज दिया होगा मूलधन निकालना, या मृजधन दिया होगा, मतलब मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज मृजधन, इन तीनों में से कोई भी एक देगा और कुछ ही पूछ सकता है। ठीक है बेटा, चलो तो करना क्या है, 33 सही 1/3% का भिन्न मान, ये आपको पता है। तो क्योंकि 1 वर्ष 6 माह बोला है तो पहले साल का पूरा पूरा ब्याज लगा, 3 से 4 हो गया, लेकिन दूसरे साल का 6 महीने का ब्याज लग रहा है और वार्षिक गणना करना सीख रहे हैं हम लोग। तो 6 महीना जो होता है 12 महीने का हिस्सा होता है। तो 1/3 6/12 काटे कूटे ये क्या आया, 1/6। तो दूसरे साल 6 से 7, तो 6 तिया कितना हो गया जी 18, 7 चौक 28, मतलब आपका मूलधन 18 इकाई है और मृजधन 28 इकाई है। मतलब आपने किसी को 18 रुपया उधार दिया, वो लौटाया कितना 28 रुपए, तो ब्याज कितना लगा भाई 10 रुपए, ब्याज लगा 10 रुपए। तो अब बना लेते हैं, मान लो मूलधन दिया रहे, मूलधन दिया रहे कितना दिया रहे 108 रुपया, कितना दिया रहे 108 रुपया, और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले। तो मूलधन दिया है मतलब 18 इकाई का मान, 18 इकाई का मान कितना दिया है 108 रुपए, और पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 10 इकाई। तो 18 समोसे का 108 रुपया 10 समोसे का कितना, नहीं निकाल लोगे, कितने बार में कटेगा 18 से बोलो, 6 बार में, 18 छक्के 108, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया बेटा आपका 60। आई बात समझ में। तो एक्चुअल में एग्जाम में जो हम पिछले क्लास से पढ़े थे वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अभी के एग्जाम में या तो ऐसे आएंगे, मतलब या तो परसेंट भी उठटांग रहेंगे और साल भी उठटांग रहेगा। ठीक है, लिखो। आ रहा है समझ में आपको? अरे गणित इतना सिंपल है भाई, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ये तो बचपन में पढ़े हो नहीं पढ़े हो, मैथ्स कमजोर है, सब भाड़ में जाए। 1/3 को 3 से 4 कर रहे हैं, 7 6 7 कर रहे हैं, गुणा करने आता है तो गुणा कर रहे हैं, गुणा करने आता है ना। हाँ नहीं आता होगा तब फिर समस्या है जी, विकट समस्या है फिर तो। गुणा भाग करने में दिक्कत तो नहीं आता है ना, पक्का है? ठीक है मान लेते हैं भाई। चलिए तो सेम क्वेश्चन एक और दे रहा हूं, बुद्धि लगाओगे भर भर के आप लोग। डेटा अगर नहीं कटेगा बेटा ना बताना, चेंज कर दूंगा, अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूं। 12.5% ले लो और टाइम ले लो 1 ईयर 8 मंथ, 1 ईयर 8 मंथ। 12.5 मतलब जानते हो कितना होता है, 1/8 है ना बेटा, ये तुम लोग का काम था लिख दिया। इस बार चक्रवृद्धि ब्याज देता हूं, चलो 2100 रुपया एक, हाँ ठीक है, चलो बनाओ।
2600, ठीक है। आगे सुष्मिता गया होना जी, फाटक में फंसा है सर, हाँ लाइट का इंतजार कर रहे हैं। चल देख बेटा, देखो जी मेरे बुद्धिमान बच्चे, गधे गधे बोल गधे हो जा रहे हो तुम लोग, विकट बुद्धिमान बोलूंगा तुम लोग को अब मैं। पहले साल है ना, ये जो नहीं पढ़े हो सीख जाओ, बड़ा चीज नहीं है बेटा, है ना। सीट भेज दूंगा, वो रट लेना उसको। पहले साल 8 रुपए के ब्याज, 8 रुपए के मूलधन पे 9 रुपया पूरा पूरा वापस आया, मतलब 1 रुपया ब्याज लगा। ठीक। जब दूसरे साल जाएंगे तो पहले साल तो 1/8, लेकिन दूसरे साल 1/8 का 8 महीने का ब्याज लग रहा है बेटा, तो 8 8 कट गया, तो 1/12, तो दूसरे साल जो होगा 12 से 13 होगा। इसी बात को, इतनी ही बात को समझना है। इधर अंग्रेजी तो हिंदी हो गया, समझ जाओगे भावनाओं को। तो दूसरे साल कितना हो गया, 12 से क्या हो गया, 13 हो गया। ये सब कर लिए थे। इसके बाद देखो, चाहो कुछ कट रहा है क्या, नहीं चाहो तो काट भी सकते हो यहां से, 3 3 9 3 चौक 12, तुम्हारी मर्जी, वही आंसर आएगा। जैसे मान लो अगर तुमको लग रहा है कि अगल बगल कट रहा है, अभी फिलहाल नहीं सिखाऊंगा काटना, आप लोग को कंफ्यूज जाओगे, तो 3 3 9 3 चौक 12, तो 8 चौक 32 और 13 3 39, यहां से भी वही आंसर आएगा जो आप निकाले हो। ठीक है ना। तो अगर अगल बगल कोई वैल्यू कट रहा है तो काट के निकाल देना, ठीक। लेकिन फिलहाल अभी नया तरीका नहीं सिखाता हूं, नए चक्कर में पूरा भोंकवा जाओगे तो अलग दिक्कत है। चलो, तो 8 12 अट्ठे 96, 13 निया 117, हाँ 117। तो 96 रुपया आपने उधार लिया था या उधार दिया था, आपको 117 रुपया मिला वापस। 96 उधारी दिए थे, 117 वापस मिला, तो आपको ब्याज कितना मिला होगा, बोलो जी। 17 17 और 4 21 इकाई। समझ गए। अब प्रश्न को देखो ध्यान से कि दिया क्या है, निकालना क्या है। तो देखा गया सर, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो 21 का मान दिया है, 21 का मान दिया है, और मूलधन 96 का मान पूछा है, 96 का मान पूछा है। तो कह दोगे 21 का मान सर 2100 रुपया है, तो एक का मान कितना होगा, 100 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो दिया है ना, मूलधन, मूलधन कितना है 96, तो 96 गुणा 100 कर दो जी। तो 96 100 रुपया हमारा क्या था, मूलधन था। मूलधन क्या है जानते होगे, जिसको हम उधार देते हैं या उधार लेते हैं। ठीक। तो दो प्रश्न से तुम्हारा चीजें क्लियर हो गया होगा कि अगर, अब भाई 2 क्वेश्चन पर्याप्त है, वो 1 वर्ष 4 माह, 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 2 माह, 1 वर्ष 8 माह, 1 वर्ष, उसकी मर्जी कुछ भी देगा, सॉल्व ऐसे ही करना है। ठीक है ना। ये मेथड नंबर 1 है, और ऐसे क्वेश्चन को मेथड नंबर 1 से ही सॉल्व करना, इस 2 से ही सॉल्व करना सबसे बेस्ट ही होता है ना। बाकी वो मेथड भी सिखा देता हूं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो जल्दी बताओ बेटा। पक्का से मान लू मैं, पक्का मान लू ना, मान लो सर, हमारा क्या जाता है। हम तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, घर जाएंगे, भात खाएंगे, घर घर सो जाएंगे सर। और पढ़ने के बाद भी, हाँ देख होता, हाँ तो तेरे से मैं पूछता हूँ, समझ में आ गया सब आ गया, तो मुंडे से काहे लाते हो, ये तुरंत हो चाहिए ना। इसीलिए बोलते रहता हूँ, पता रहता है मेरे को कि तुम हो भोगे। देख, पूछा करना बेटा, घबराते काहे हो, पूछोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कौन सा आगे तुम लोग को कम दूंगा मैं, कावर पूछे बोल के, हैं। देख, ये समझ में आया बेटा अभिषेक, ठीक। तेरे को ना ब्याज जो देना है वो 1 वर्ष 8 महीने का देना है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि पहले साल तो पूरा पूरा ब्याज लूंगा, पहले साल तो पूरा पूरा ब्याज लगेगा, लेकिन दूसरे साल का केवल और केवल 8 महीने का ब्याज लगेगा। ठीक। तो तरीका क्या बता रहा हूं उसको समझ, कि पहले साल ये तो हमारा 12.5%, ये 12.5% पूरा ब्याज लग रहा है, 12.5% पूरा ब्याज लग रहा है, तो 1/8, तो 8 से 9 कर दिए। दूसरे साल 12.5% पूरा पूरा नहीं लगेगा, क्योंकि 8 महीने तक का ब्याज बस देना है बेटा। बात समझ रहे हैं ना। जैसे मान ले तेरे को समझ कि 2% ब्याज देना है हर महीने,
हर महीने, तो 12 महीने में कितना परसेंट देना पड़ जाएगा तेरे को? 24% देना पड़ेगा ना। लेकिन तेरे को मन किया नहीं भाई 8 महीने में खत्म करना है, मेरे को 8 महीने तक देना है, मतलब 8 महीने तक ब्याज देना है, तो इसको 8 से गुणा करेगा तो केवल तेरे को कितना परसेंट देना होगा? 16%। बात समझ रहे हैं ना? चक्रवृद्धि ब्याज में ये जो लिखा हूं ये गलत है। चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ते जाता है अलग तरीके से, लेकिन हम जो तरीका लगा रहे हैं उसमें फॉलो हो ही जा रहा है ना बेटा? तो करे क्या है, दूसरे साल का जब ब्याज निकाल रहे थे, तो 1/8 तो पूरा साल के लिए था, लेकिन 1/8 में केवल और केवल 8 महीने का ब्याज देना है। तो हल करने पर कितना आया? ये 1/12। तो दूसरे साल का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया? 1/12 हो गया। आई बात समझ में? मतलब कुल मिला के इस बात को समझ, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? एक दो लोग को याद है, 8 सही 1/3% का मान कितना होता है? 1/12 होता है। मतलब समझना बात क्या कह रहा है, एक्चुअल में आप समझ पाओ ना अगर पॉइंट क्या है। तो पहले साल तो 12.5% ब्याज लग रहा है, लेकिन दूसरे साल आपको 8 सही 1/3% का ब्याज लग रहा है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि 12.5% पूरा साल भर के लिए था, लेकिन हमने 8 महीने तक का ब्याज दिया है, तो 8 महीने में केवल हमको कितना परसेंट ब्याज पड़ा? 8 सही 1/3%। आई बात समझ में? तो यहां से एक मुद्दा उठ गया जो तुमको बताया था हूं तुरंत फटाक से, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मान लो कि क्वेश्चन आ जाए कि मूलधन निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 2100 रुपया और टाइम दिया हुआ है, टाइम को ऐसे दिया रहेगा आपको कि टाइम जो है, सॉरी परसेंट जो दिया है 12.5% कॉमा 8 सही 1/3% और टाइम दिया है 2 वर्ष। ये भी देगा दो अलग अलग परसेंट। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहा है बेटा उसमें क्या था कि हर साल एक ही परसेंट लग रहा था। ये तो 1 वर्ष 8 महीने बोला है इसलिए चेंज किए ना। अगर ये 2 वर्ष होता तो 8 से 9 खत्म कर देते। ये भी कर सकता है कि 2 साल अलग अलग परसेंट या एक तीनों परसेंट भी अलग दे सकता है। तो यहां पर 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, 8 से 1/3 का 1/12 सेम बनता, 8 से 9, 12 से 13। सॉल्व करते आंसर आया था जो है सॉल्व किए हैं। ठीक है ना? तो साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर कर दिया मैं कि अलग अलग परसेंट भी दे सकता है, तरीका वही रहेगा। ठीक है जी? पक्का से भोकवा तो नहीं गए हो ना? हाँ, नहीं थोड़ा थोड़ा भोकवा सकते हो ना, भोकवाओगे ही भाई, नया चीज है ना? जीवन में कहीं पढ़े भी नहीं हो ढंग से तुम लोग। गणित की बात कर रहा हूं और अचानक से गणित आ रहा है और ये आई एम बाय क्या क्या आ रहा है सर, है ना? तो यही तरीका आपको मेन सीखना है बेटा। ये तरीका सीखोगे तो धीरे धीरे चीजें सरल लगेगा। चलिए लिख लियो इतना सबके सब। अब अगला देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, यही क्वेश्चन था शायद एग्जाम का एक, और 1 वर्ष। देखते हैं, डेटा चेंज कर दूंगा। अब ये मुझे याद नहीं है ना बेटा, लेकिन हाँ ये तो चेंज नहीं होगा, मूलधन दे देता हूं। हाँ 5 है, सेम क्वेश्चन था बेटा, ये एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक याद आ गया कि 5,000 रुपए आपने किसी उधार दिया था 20% की दर से और बोला था कि भाई एग्जैक्ट 1 वर्ष 73 दिन में पैसा वापस ले लूंगा। तो 1 वर्ष 73 दिन में कितना रुपया का ब्याज लगेगा? तुम लोग ट्राई करो तो एक बार इसको, चलो तो बनाओ, ट्राई मारो एक बार, क्योंकि साधारण ब्याज में दिन वाला पढ़ाया हूं, तुम्हारा माइंड स्ट्राइक करना चाहिए। कैसे कर रहे हो बेटा? 20% का फ्रैक्शन क्या आएगा? आंसर आया किसी का? 840। आंसर पता नहीं बेटा, देखते हैं। देख, पहले साल ब्याज लग रहा है 5 रुपए पे 6 रुपए, ये सब निकाल लिए होगे।
पहले साल तो 1/5 पूरा लग रहा है सर, 20% पूरा साल भर का लग रहा है ब्याज, लेकिन दूसरे साल जो लगेगा 1/5 उसका केवल कितने दिन का ब्याज लगेगा? 73 दिन का। और एक दिन 73 दिन का ब्याज लग रहा है, और पूरे वर्ष में कितने दिन होता है? 365 दिन होता है। 73 एक कम 73, 73 पंचे 365। 73 और 219 के अलावा कोई दिन नहीं पूछता, याद रखना। 73 और 219 दिन, बाकी दिन देगा ना तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, और सॉल्व होगा भी तक कॉम्प्लिकेटेड, इतना डेसिमल आएगा दशमलव के बाद, तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। या 73 या 219, ये दो वर्ड आपको देगा बेसिकली। तो ये कितना हो गया? 5 पंचे 25, 1/25, तो ये हो गया 25 से 26। आई बात समझ में बेटा? 25 पंचे 125, कितना हो जाएगा बेटा? ये 6 छक्के 36, और 6 दूनी 12, और 3 सही किया गलत किया हूं? तो भैया मूलधन हमारा 125 है, मृषधन आपका 156 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 25 और 6 31। ये किए हो जी नोनियो बाबू लोग? अब प्रश्न में देखो दिया क्या है और निकालना क्या है, निकाल दो। बुद्धि लगाते नहीं हो सर, और बुद्धि है ही तो कहां से लगाओगे तुम लोग? थोड़ा बहुत है उसको बचा के रखते हो दिन भर के लिए, कैसे पुराएंगे सर? तो 125 इकाई मूलधन है, जिसका मान दिया है कितना रुपया? 5000 रुपया। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 31 यूनिट। बस सॉल्व करना है। 620 आएगा क्या? 1240 आ रहा है क्या? अच्छा हाँ, 4 ठीक, गुणा में 31, ठीक है, सॉल्व इसी करना है। 125 चौक 500 मतलब 40, 4 एक कम 4, 4 दिया 12, 1240 रुपया। ठीक है, ये क्वेश्चन था बेटा एग्जाम का, आंसर देख के याद आ गया मेरे को, ये क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में। तो मेरे हिसाब से उटपटांग परसेंट आ जाए, उटपटांग समय आ जाए। उटपटांग कहने का मतलब यह सीधा नहीं, फ्लैट नहीं, 2 या 3, एक वर्ष कुछ दिन, एक वर्ष कुछ महीने वाला। तो अब आप कंफर्टेबली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक आध 2 वर्ष वाला भी दे देता हूं, है ना, 2 वर्ष 73 दिन या 2 वर्ष कुछ दिन वाला, लगभग सेम है, एक आध क्वेश्चन का आया था, है ना। बाकी आप लोग को सीट भेजूंगा ही, बुक का एक पीडीएफ, उसको बनाना, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें। बताया तो उसको बेटा, हाफ वाला। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान ले ये 20% आ गया, और उटपटांग परसेंट देता हूं एक तो, जिसमें तुम्हारा कंफ्यूजन ना रहे। परसेंट कैसे भी आ सकता है, परसेंट तो कुछ नहीं। और टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष 6 महीना ले लेते हैं, है ना, दिन कुछ भी ले लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह है 20% मतलब 1/5, इसका मतलब 1/8। तो इसका मतलब यह है बेटा कि पहले साल फर्स्ट ईयर 5 का 6 लग रहा है, लेकिन दूसरे साल 1/8 का 6 महीने का ब्याज लग रहा है। 6 कम 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, मतलब 16 से 17 ऐसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि दूसरे साल का 6 महीने ना, तो दूसरे साल का परसेंट कितना था? 12.5%, बस उसी को करेंगे, उसको एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। ठीक, हाँ क्वार्टरली में कैसे सॉल्व करेगा इसको, सोच देख एक बार। क्वार्टरली बोला है तो 6 महीना कहां से आया फिर? क्वार्टरली देख, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब एक बात समझ लो, अगर तुम्हारे में इतना डाउट आ रहा है तो, क्वार्टरली और हाफ ईयरली जब मैं क्या सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ाना चालू करा, तो मैं बोला था कि मिसलेनियस पार्ट जब पढ़ाऊंगा दोनों का, तब क्वार्टरली हाफ ईयरली वाला भी क्लियर करूंगा, ठीक है। क्वार्टरली और हाफ ईयरली में ऐसे क्वेश्चन नहीं बना सकता, रीजन बिहाइंड समझाऊंगा अच्छे से, इतना कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा ना, ऐसे क्वेश्चन देगा नहीं। यहां पर क्वार्टरली हाफ ईयरली क्वेश्चन आएगा, मैं कराऊंगा ही। क्वार्टरली और हाफ ईयरली का पूछ दिए हो बीच में तो बताना जरूरी है। देखो क्वार्टरली और हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? क्वार्टरली मतलब तिमाही, क्वार्टरली मतलब तिमाही, तिमाही मतलब हर 3 महीने में ब्याज लगना। वार्षिक मतलब होता है सीधा साल में एक बार, तिमाही मतलब हर 3 महीने में ब्याज देना है। हाफ ईयरली मतलब छमाही, छमाही मतलब हर 6 महीने में ब्याज लगना है। तो मोटिव क्या है बेटा समझना, रेट ऑफ इंटरेस्ट
और टाइम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, जैसे एक वर्ष लिखा रहेगा ना, तो एक वर्ष को क्या करेंगे, क्योंकि क्वार्टरली में 4 क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर, 1 2 3 4, तो ये ऐसे 4, तो ये 4 हो जाएगा, 4 क्वार्टर लिखाएगा, 4 तिमाही लिखाएगा। और यहां रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होगा, जैसे मान लो 16% होता, तो इस 16% को 4 से डिवाइड करके हम परसेंट क्या लेते हैं, 4%, 4%, 4%, 4%, 4%। ठीक है, तो ये पूरा एक क्लास रहेगा आपका एक दिन का, ये दोनों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का मिक्स करके पढ़ाऊंगा बेटा, अभी उसमें फोकस ना करो। अभी जो करा रहा हूं उसमें वार्षिक ही पूछेगा, और तिमाही छमाही पूछा तो परसेंट ऐसा देगा जिसको ब्रेक करके ऐसा परसेंट लाके सॉल्व किया जा सके, है ना, और टांग परसेंट को सॉल्व नहीं किया सकता बेटा, ठीक है ना, निश्चिंत रहो उसके लिए। चलो, तो ये वाला कहानी है वो क्लियर हो गया बेटा। तो एक मैं 2 वर्ष वाला भी एक आध करा देता हूं आप लोग को, जिसमें चीजें तुम लोग को क्लियर रहे। देखो समझना ध्यान से, 5000 चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, डेटा आंसर ही नहीं आएगा फिर। परसेंट 20% ही ले लेते हैं, और टाइम ले लेते हैं 2 वर्ष 4 माह ले लेते हैं, 4 माह 6 माह जो मर्जी बोल ले, 4, है ना, 4 माह लेंगे, 20% से कटेगा नहीं, और टांग हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी आंसर आए निकालेंगे, है ना, क्या चाहता है हमारा। चलो, इसको 1250 पर ले लेते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज इस बार निकाल देते हैं। देख बेटा देखो ध्यान से, वही ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सीख गया मतलब ये सीख गए। 20% मतलब 5 रुपए का चीज 6 हो गया, दूसरे साल भी पूरा पूरा ब्याज लगेगा, 5 का चीज 6, क्योंकि 2 साल तक पूरा लगना है, 2 साल तक पूरा लगना है, 2 साल तक पूरा लगना है ना बेटा। एक काम करते हैं, 2 मिनट, मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि कैलकुलेशन गड़बड़ ना आए, है ना बेटा, जस्ती का एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। इसको 1/4 कर लो, 20% कर लो, 25% कर लो, एक ही बात है बेटा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 4 से 5, 4 से 5, समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो पहले साल पूरा पूरा 1/4, दूसरे साल भी पूरा पूरा 1/4, तीसरे साल का केवल और केवल 4 महीने का ब्याज, तीसरे साल केवल 4 महीने का ब्याज, तो तीसरे साल कितना बना, 1/12, तो तीसरे साल 12 से क्या लिख देंगे बेटा, 13 लिख देंगे। आई बात सबको समझ में। गुणा थोड़ा करना पड़ता है इसमें ज्यादा, 12 चौक 48, 48 चौक 192 होता है, जितना मुझे याद आ रहा है, देखो चेक करो सही बोला हूं, 8 4 12, 8 चौक 32, ठीक है, 5 पंचे 25, है ना, तो 25 गुणा 25 धाम 250, 25 75, 7 5 12, 325, 325 सही कैलकुलेट किया बेटा, चेक करते जाना साथ साथ तुम लोग भी, सही है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इधर से 8 ले लो, उधर से 125 ले लो, 125 और 8, ये सब जोड़ पाते हैं माइंड में, हम तो ऐसे करते हैं सर, 325 को ऊपर, 192 को नीचे, और इसका सोचते हैं फिर हम लोग, हाँ सोच लेते हैं, फिर 5 में 2 घटाते हैं 3 सर, फिर 12 में फिर भोकाते हैं सर यहाँ पर कि 2 छोटा है, फिर याद आता है सर बगल वाले से मांग लेते हैं, तो 1 लिए 12 हो गए, 12 3 गया, ये जो 33 का, ये करते हो, कर लेते हो ना, ये करते हो तो तुम होशियार हो, अगर ये करते होगे ना बेटा तो समस्या चरम सीमा में है ना। पूजा पाठ की आवश्यकता है बेटा, तांत्रिक पूजा शमशान में जाके, हाँ मैं गड़बड़ कर दिया क्या, देखो संगति का सर 133, ठीक है, हाँ ठीक है, 125 करके 8 जोड़ दोगे तो 125 में 8 जोड़ कितना हुआ, 133 ही होगा। ये किया करो बेटा, ये सब करना नहीं है एग्जाम हॉल में, ये करोगे तो क्वेश्चन कम सॉल्व कर पाओगे, खासकर ऐसे एग्जाम जिसमें लिमिटेड टाइम होता है बेटा, तो कैलकुलेशन पे वर्क करना पड़ेगा, माइंड में ज्यादा जोड़ना घटाना पड़ेगा, ठीक है। शुरू शुरू में गलतियां होंगी, माइंड में ही करो, कई बार क्या होता है, चल कर लेता हूं यार, माइंड में क्या होता है, गड़बड़ कर लिया होगा तो ये एक बार पेन चला लेता हूं, ऐसा माइंड में आएगा, एक पेन आता ही है माइंड में। तो शुरू शुरू में जब प्रैक्टिस करो, गलती भी होगा, 133 को 132 का डालोगे, लेकिन करते करते ना आपका प्रैक्टिस होगा, तो दिमाग आपका ऐसा प्रोसेस्ड हो चुका रहेगा कि एग्जाम हॉल में सीधा देखना कि भाई इधर से 8 बढ़ा दिए, 200 हो गया, 125, 125 और 8 133, यही माइंड में कैलकुलेशन करना है बेटा, तभी समय बचेगा और ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। चलो,
तो दिया क्या है बेटा आपको, मूलधन। तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 192 कटेगा नहीं 1250 से, डेटा चेंज कर ले थोड़ा, सुधार लो बेटा, है ना, अपने मन से दिया था इसलिए हुआ है। तो सिंपल ले लो, 1920 ले लो। तो 192 का मान, 192 का मान कितना है, 1920 रुपया। तो चक्रवृद्धि आज पूछा, चक्रवृद्धि आज कितना है बेटा, 133। तो 133 कितना होगा, 1330 रुपया, बस। ठीक है, मैं क्या है, 5, वो पहले 5 लिया हुआ था ना, उस चक्कर में हो गया वो। ये सभी क्वेश्चन हम कौन से मेथड से सॉल्व किए हैं बेटा, मेथड 2 से। मेथड 3 से बन सकता है ये, ले देखे सर, ये मेथड तो घुसा है बुद्धि में, है? अभी चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग 10% भी नहीं पढ़े हैं पूरी तरीके से भाई, तो बचा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज अभी, कल आज भी जाएगा, कल भी पूरा दिन जाएगा, तब जाकर खत्म होगा। इस शनिवार क्या टेस्ट है आप लोग का, कुछ नहीं है, टेस्ट है, कुछ नहीं है कह रही है, अपने में खोई है ये, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है ना। किशन कह रहा है जा रहा हूं शनिवार, घर भाग जाता हूं मैं, संडे आराम करके आऊंगा। हाँ, ये आसान लग रहा है, रेशियो, हाँ पूरा रेशियो का ही, पूरा रेशियो तो कर रहा हूं, है ना बेटा। सब चैप्टर मैथ्स में सरल है, कुछ चैप्टर देखो, सबका बुद्धि अलग अलग होता है, तो हर बुद्धि अलग अलग तरह से वर्क करता है। एक्चुअल में क्या है ना, शुरुआत में तुम लोग रटने की कोशिश करते हो, इसी वजह से एग्जाम में नया क्वेश्चन आता है वो को आते हो, नए नए क्वेश्चन बनाओ ना भाई, नए नए बुक को ढूंढो, इधर उधर ढूंढो, बनाओ, धीरे धीरे ना माइंड वैसा बन जाता है आपका, तो क्विक प्रोसेस करना चालू कर देता है। शुरुआत में क्या होता है ना, हम जैसे मैं जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वही टाइप का फेमिलियर तुम्हारा दिमाग में चल रहा है, जब उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमा के वर्ड को चेंज करके पूछता है ना, तो हम दिमाग से घूम जाते हैं। तो नए नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाओ, टेस्ट देते जाओ, थोड़ा हैबिट बनाओ सॉल्व करने का, बहुत सॉल्व करने का, अपने आप बनता है भाई, कोई बड़ा चीज थोड़ी ना है। और पूरा 100% किसी से नहीं बनता, मेरे से भी नहीं बनेगा, नहीं बन सकता, संभव ही नहीं है अचानक से। अगर आप 80 से 90% क्वेश्चन बना रहे हो, किसी बुक का 80%, किसी बुक का 90% क्वेश्चन तुमसे बन जा रहा है, मतलब तुम आप सीख गए हो। अभी शुरुआत में अगर 60% ही बन रहा होगा, 70% बन रहा होगा कि तैयारी कर रहे हो, तो भी आप सीख चुके हो। अब 10% बना थे सर, ले देखिए, तब समस्या है। 20% बन रहा है, 30% बन, तब समस्या है। अगर आप 60%, 50% भी बना ले रहे हो, मतलब आप सीख चुके हो, सीखने कगार में हो, सीखते सीखते 60%, 70%, 80%, ठीक है। किसी किसी बुक का 100% भी बना सकते हो, ये नहीं कह रहा हूं कि 90%, 80%, 80% 90% बना रहे हो, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये बताने का मतलब है। चलो, तो तीसरा मेथड की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन है जिसे तीसरे मेथड की आवश्यकता पड़ेगी, इसे सीख जाते हैं उसको भी, ठीक है। चलो, तो मुझे वो क्वेश्चन बताओ जिसको मेथड 2 से सॉल्व कराया था, पहला क्वेश्चन बता क्या था, डेटा, वो डेटा ही यूज करता हूं। रेट 20% ही दिया था शायद, और टाइम 1 वर्ष कितना था, 6 माह, ये दिया था ना। और मूलधन दिया था, मूलधन कितना दिया था, 108 रुपया। ये 33 सही 3 वाला था क्या, ठीक है, 33 सही 1/3% था। अब मैं आप लोग को वही क्वेश्चन फिर से लिखा हूं, एक मेथड और समझाने के लिए, तो एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है बेटा, देख लो, ध्यान से सुन लो, बढ़िया दिमाग लगा लो। चलो देखो, मेथड नंबर 3 से ही बनाया जा सकता है, क्यों जस्ती बता रहे हो सर, एक तो सीख गए हम लोग, काम आएगा बेटा, है ना। मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है कि मेथड बार बताते रहो, तो बता देता हूं, काटो नया। इसका फ्रैक्शन क्या था बेटा, 1/3। अगर ये 2 साल होता तो हम 3 का क्या करते थे, स्क्वायर, यही करते थे बेटा, बोलो, ठीक है। यहां भी कहीं ना कहीं 2 ही साल तो है ना, है कि नहीं, बोलो। 1 साल पूरा ब्याज है, दूसरे साल में एंट्री मार चुके हैं ना, दूसरे साल में एंट्री मार चुके हैं, तो पूरा इसको 2 साल के भांति स्क्वायर ही करना। अगर 2 वर्ष 6 माह होता तो क्या करते, 3 करते, ठीक है ना। चलो, अब 9 इकाई पे ब्याज लगेगा, 9 इकाई पे ब्याज लगेगा, और तो ये सब पता है, यहां पर 3 आता है, यहां पर 3 आता है, यहां पे 1 आता है, कैसे आता है सबको पता है। नहीं पता सर, तो 3 का वर्ग 9 रट डालो, बाकी तरीका ही बता चुका हूं। तो 3 का वर्ग तो ऑलरेडी है, इस वाले को
तीन तीन, क्योंकि ऊपर में एक आता है तो यहां पर एक आता है। अगर जैसे 15% वाला कराऊंगा, 15% क्या होता है 3/20, तब यहां पर एक नहीं आता है। ठीक है, चलो। तो यहां से क्लियर हो गया कि मूलधन तो 9 इकाई है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 3 3 6 1 7। वहां भी 7 आया था क्या? नहीं आया था बेटा, हाँ बोल रहे हो बिना देखे। वहां कितना आया था? कितना आया था? 11 कैसे आया होगा? 10 आया होगा। हाँ ठीक है, सही तो है। चलो अब समझना, पहले साल फर्स्ट ईयर पूरा पूरा ब्याज लगेगा। दूसरे साल कितना ब्याज लग रहा है? 4 इकाई। पहले साल 3 इकाई, दूसरे साल 4 इकाई, तो जोड़कर 7 इकाई किए थे। लेकिन जो दूसरे साल 4 इकाई ब्याज लग रहा है, उसका केवल 6 महीने का ब्याज लगेगा। उसका केवल 6 महीने का ब्याज लगेगा। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 दूनी 6। तो दूसरे साल केवल कितना इकाई ब्याज लगेगा? 2 इकाई। तीनों और दो कितना हो गया बेटा? 5 इकाई। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 5 इकाई। तो ये बात समझना, वहां 10 आया था ना, यहाँ 5 आया, यहाँ 9, वहां पर कितना होगा? 18 होगा। है 18? चेक करो, है 18। मतलब आपका 18 और 28 ऐसा बना होगा, तो जो काट सकते थे 9 से, इसको 14 से, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन जाता? 5। बात समझो बेटा, रेशियो में आप 9 को 18 लिख रहे हो या 18 को 9 लिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़े हो रेशियो में, ठीक। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। चलो, तो कैसे किए ये समझो, मेथड को समझना इंपॉर्टेंट है। क्या किए सर? ये सब ठीक था, ये जो कर चुके थे यहां तक हमको पता है। इसके क्या किए एक्स्ट्रा हम लोग? पहले साल का पूरा पूरा 3 इकाई ब्याज, दूसरे साल का जोड़े तो कितना है? 4। अगर पूरा पूरा 2 साल होता सर, पूरा पूरा 4 लेते। 2 साल होता, पूरा पूरा 4 लेते। लेकिन दूसरे साल का सर केवल 6 महीने का ब्याज हमसे मांग रहा है, तो 6 महीने का ब्याज मांग रहा है, तो 6 महीने का ब्याज निकाले, कितना आ गया? 2 इकाई। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 इकाई। तो इसका देखेंगे सर कि 9 इकाई का वैल्यू कितना दिया है? 108। और हमसे पूछा है 5 इकाई का वैल्यू, तो 108/9 और गुणा में क्या कर देंगे? 5। कितना निया? 108। 12 निया 108, 12 पंचे 60। वहां भी 60 रुपए ही आंसर आया था, ठीक है। तो इसको भी लिख लो मेथड नंबर 3 करके। और शुक्रवार को बच्चे पढ़े होंगे तो ये मेथड फेमिलियर होगा बेटा, जो जो शुक्रवार को आए थे। नहीं आए थे तो अलग बात है। किशन सरल लग रहा है कह दिया, अभी शुरू होने देना बेटा, शुरू हुआ कहाँ है अभी? शुरू होगा बेटा अभी धीरे धीरे। प्रश्न नहीं हो रहा हूँ, उसको बता रहा हूं मैं सरल है, मैं सरल नहीं, कौन बोल दिया? तुम लोग शुरू से बता दिया गया, क्या बता दिया गया है? मैथ्स हार्ड होता है, मैथ्स को पढ़ो अच्छे से, है मन में डाल दिया हार्ड है, हार्ड है, फुकवा गए शुरू से। कुछ हार्ड नहीं है, बस सॉल्व करना है बढ़िया से। अभिषेक सीख गया अभी, कैसे यार? सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, कैलकुलेशन वीक हो रहा है, वो तुम लोग की गलती है बेटा, याद रखना। कैलकुलेशन वीक होना तुम्हारी गलती है। कॉन्सेप्ट अगर तुमको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, मतलब आपने कुछ सीखा है मेरे से। अब कैलकुलेशन थोड़ी सिखाऊंगा यार, बाकी कैलकुलेशन जो करता हूं उसको देखा करो कि सर कैसे करते हैं। कैलकुलेशन सिखाया नहीं जाता है, कैलकुलेशन को देख के सीखा जाता है और अप्लाई किया जाता है खुद से। हो गया, लिख लिया बेटा। तो वैसे ही बाकी बन जाएगा, है ना। और 2 वर्ष 6 माह होता तो कैसे करते? ठीक है, छोड़ो। मेथड 2 पूरा समझ में आ गया है, इससे पहला वाला विधि पूरा समझ में आ गया है। तो इस विधि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती वहां पर, ठीक है ना। तो पॉइंट पे आते हैं सीधा, छोड़ो चलो, बस जानकारी के लिए बता दिया एक मेथड और बना के। तो अब हमारा ये टाइप 1 खत्म हो गया बेटा, पूरा बेसिक पढ़ा चुका हूं। अब हम लोग टाइप 2 टाइप 3 धीरे धीरे नए नए पैटर्न की ओर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलो, अब देखो मेथड 3 जो मैं अभी आपको बताया, मेथड 3 जो आपको बताया,
ये मेथड जानना जरूरी है। 2 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 6 माह के लिए नहीं, पूरा पूरा 2 साल 3 साल ऐसा पूछेगा आपसे, 2 साल का अंतर 3 साल का अंतर पूछेगा यहां पर, तो अंतर के लिए फिर एक बार बताता हूं कैसे बनाते हैं, एक बार रिवीजन फॉर्म पे सब समझ जाएंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी ले लेते हैं हम लोग कि 16 सही 2/3% ले लेते हैं और टाइम ले लेते हैं 2 वर्ष, क्या होता है फ्रैक्शन इसका 1/6। तो क्या करते हैं, 2 साल है तो मूलधन क्या होगा सर, 6 का वर्ग कर देंगे, 6 का वर्ग कितना होता है 36 इकाई, तो 6 6 1 सब रटा गया है इतना सबको। कैसे किए हैं सर, तो 36 का 1/6 मतलब 6, तो 1/6 6, 1/6 6 और 6 का 1/6 1, ठीक सब पता चल गया ये। तो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 6 6 12 1 13, समझे पक्का से, ठीक। अगर 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 कैसे अगर सर, कि 16 सही 2/3% होता, टाइम होता 3 वर्ष का, तो ये होता सर 1/6, तो यहां पर मूलधन का हम 6 का घन करते, क्या करते घन, घन का मान कितना होता है 216, तो घन और वर्ग आपको रटा होना चाहिए, अब इस्तेमाल होगा घन का बहुत ज्यादा, ठीक है ना, कम से कम 16 तक का, ठीक। तो अब इस पर 3 साल का ब्याज निकालेंगे भाई, यहां पर पहला साल दूसरा साल, पहले साल 6 लगा, दूसरे साल 7 लगा, तो मिलाकर 13 हुआ। यहां पर 3 साल का ब्याज चाहिए, तो मैं तरीका सिखाया था, ऐसा कर दो ऐसा कर दो, वो नहीं करो, सीधा 6 का घन कितना होता है 216, 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 6 का 1 कितना होता है 6। तो मैंने बताया था कि भाई इसी कई बार ट्रिक बना के डाल देते हैं, तो ट्रिक कहां से आया समझाया तुम लोग को। तो 36 6 का घन हो गया, 6 का वर्ग, 36 को 3 बार लिखो, 6 को 3 बार लिखो और 1 चपका दो, आ गया खत्म। इससे अच्छा तरीका और क्या लोगे बेटा, सोच रहे ही नहीं इसमें, है ना। तो पहले साल ये किसका ब्याज हुआ, पहले साल का ब्याज हुआ, ये किसका हुआ दूसरे साल का, और ये कितना हुआ तीसरे साल का ब्याज हो गया। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना लग रहा है, बस बोलो तो एक बार, 36 दिया 108, 6 दिया 18, 108 18 126 और 127, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना लग रहा है 127। मेथड 1 मेथड 2 क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसी पे मैं क्वेश्चन बना देता हूं, देखो अब एक क्वेश्चन बन गया कि मूलधन दिया हुआ है 36 का पहाड़ा पढ़ के 720 रुपए लिख देते हैं। ध्यान से बढ़िया से बुद्धि लगा के जो थोड़ा बहुत है उसको कोशिश करना बेटा, कि टाइम हमारा 2 वर्ष दिया है ठीक है, और हमको पूछा क्या है, काहे मुड़ जाता है यार, है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लिया, ठीक है। नए क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि बताओ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा जब तुम किसी को 720 रुपए दिए हो, 16.66 भी ना, इसको ऐसे भी लिखकर परीक्षा में दे सकता है और कई बार ऐसे भी लिखकर दे सकता है, भोकवाड़ी जाना है ना, दे सकता है बेटा, है ना, ये सब डेसिमल वाला वैल्यू भी याद कर लेना, भेजा हूं आप लोग ग्रुप में, मैं स्टार्टिंग में जब परसेंट पढ़ा रहा था, ठीक है। चलो तो अब देखो 2 साल दिया हुआ है, यहां तक चरखा चला लोगे तुम लोग, कर लोगे ना। पॉइंट क्या है बेटा इसको समझो, पॉइंट ये है, पॉइंट हमारा ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज तो निकाल लिए, साधारण ब्याज कितना होगा, हाँ कौन बोला, अभिषेक बोल, तू बोला है क्या बात है अभिषेक, 7,12, ऊपर वाला जो वैल्यू होता है ना वो सब साधारण ब्याज होता है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आया बेटा, बोल दो तो एक बार, 13 - 12 कितना आ गया 1 आ गया। तो एग्जाम हॉल में आप ना तो ये करना ना तो ये करना, आपको याद रखना है बात कि अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तो सिर्फ यही होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है नीचे वाला। क्यों ऐसा हो रहा है सर, खुद सोचो यार, कि पूरा चक्रवृद्धि ब्याज 6 6 1, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज ये साधारण ब्याज, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज ये साधारण ब्याज, तो पूरे में इतने निकाल दोगे बच क्या जाएगा आपका, एक बच जाएगा। तो जब भी 2 साल का अंतर बोले तो यही वाला जो यहां पर फंसे, हमेशा एक नहीं आएगा ना, रट नहीं लेना एक आएगा, वो ऊपर से भी डिपेंड करता है कितना परसेंट है, अगर ऊपर में 1 है तो 1 आएगा, ऊपर में कुछ और रहेगा तो कुछ और आ सकता है, 1 रहेगा तभी 1 आएगा, कुछ और रहा तो कुछ और ही आएगा, वहां ऊपर में 3 रहे तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है वहां पर,
कंफ्यूज नहीं होना, एक है इसलिए एक आ रहा है, कुछ और रहेगा तो कुछ भी आ सकता है ना। चलो, तो ये एक हो गया साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। क्या मेरी बात तुम समझ पाए बेटा? पक्का से? तो मैं अच्छे से फिर लिख देता हूं कि साधारण ब्याज हमारा 13 था, चक्रवृद्धि ब्याज ना, भावनाओं को समझा करो बेटा, शब्दों में कुछ नहीं रखा है, 12। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया? 1 यूनिट। ठीक है, अब प्रश्न में हम जाएंगे सर 720। तो मूलधन कितना है? 36 इकाई, जिसका मान कितना दिया है? 720 रुपया। ये क्या था सर? मूलधन। हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, वो 1 इकाई का अंतर आ रहा है सर, ओनली 1 यूनिट। तो 720 बटे में 36 और ये वाला 1, 36 दूनी 72। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने रुपया का अंतर आएगा? तो क्या कहोगे? 100, 100 नहीं कहना, 20 रुपया कहना। ठीक है, चलो आगे समझ में सबको? हाँ चलो, इसको देखो, देख लो साथ साथ, फिर छापना बढ़िया से, उसमें तो एक्सपर्ट ही हो तुम लोग, है ना। देख बेटा, ऐसा क्वेश्चन आएगा बना लोगे, इसमें मूलधन लिख लेते हैं हम लोग 216, 216 तो 2160 रुपए लिख लेते हैं ना, समझना है, अभी डेटा कुछ भी आ सकता है। और हमसे पूछ लेगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ। इसको पहले, इसको बाद में कुछ भी कर सकता है। कभी भी अगर ये चिन्ह लगा हुआ है तो छोटा माइनस बड़ा करो या बड़ा माइनस छोटा करो, नेगेटिव में आंसर नहीं आता। ये अंतर का चिन्ह है, डिफरेंस का चिन्ह है ना, माइनस का चिन्ह नहीं है बेटा। चलो, तो अब आप लोग बताएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज 127, साधारण ब्याज कितना होगा इसमें? 36, 36, 36 कितना होगा? 108 होगा ना बेटा। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? माइनस करोगे तो 37 आएगा, सॉरी 27। ठीक है बेटा, अब मेरा पॉइंट क्या है समझोगे? ध्यान समझो, भुकाना नहीं है। अच्छा 19 आना चाहिए तो यार, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? मैं यहां से एक में देख नहीं पाया, 19 इकाई। अच्छा हाँ, 108, 27 में तो 19 का ही अंतर होगा ना। ठीक, अब इसको जोड़ो तो एक बार तुम लोग, 6, 6, 12, 6, 18 और एक कितना हो रहा है बेटा? ये 19। तो ये एग्जाम हॉल में नहीं करना है। जब भी 3 साल का अंतर आता है तो ऊपर का छोड़ दो, बाकी जो बच जाता है वो सदैव 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 साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। आई बात समझ में? बस 2 ही क्वेश्चन समझना है, ये 2 समझ गए मतलब ये टाइप 2 का क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको हल भी कर लेते हैं कि सर मूलधन दिया है, कितना दिया है? 216 इकाई। कितना दिया है सर? 2160 रुपए दिया है सर। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना इकाई? 19 इकाई। तो 19 का कितना हो जाएगा? 19 दहाम 190 रुपए। बस छाप लो चलो जल्दी से। क्या हो गया माही, कुछ डाउट है? भुकवा गई? नहीं भुकवाई है? क्या दिन है? मंगलवार। बुधवार ये खत्म हो जाएगा, कोशिश करेंगे। फिर एक दिन मिसलेनियस जाएगा आपका। इस संडे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम लोग, 3-4 घंटे।
बहुत दिन संडे नहीं पढ़े हम लोग। कि हफ्ते बिजी रहते हैं ना, संडे मिलता है ना तो कुछ काम आता है तो छोड़ा सा हो जाता है। लेकिन हर संडे बोला इसने पढ़ाऊंगा, बोलते हैं सब, बोल के तुम लोग सो जाते होगे, लेना बोले तो हैं, पढ़ाते तो नहीं है संडे को, बोल लेते हैं इनको। और मैं पढ़ाऊंगा तो लेट से नहीं पढ़ाऊंगा, जल्दी ही पढ़ाऊंगा, 8 बजे या 8:30 बजे से। ठीक है, 8:30 से 11, 11:30 तक। एक दिन तो सुते नहीं देते सर। मतलब 21 साल का था, से पढ़ा रहा हूँ ना, सुबह से 7 बजे क्लास, 8 बजे क्लास रहता था। तो जो उठने का हैबिट हो गया है ना, छुट्टी रहे कुछ भी रहे, मैं उठूंगा ही 6 बजे, कुछ भी हो जाए, नींद खुली जाता है। तुम साथ ऐसा नहीं होता होगा, जिस दिन सोना होता है दबा के सोते हैं हम लोग, 11, 12, 1 बजे तक नहीं सोते हो। इंजीनियरिंग में दोस्त था भाई, वो 1 बजे सो के उठता था दोपहर में। एक बार ऐसे स्कूल का काम था, मैं उसे फोन कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहा है, कॉलेज का। उसे घर गया, ऊपर रूम था, आंटी बोलती है मर गया बेटा, ऊपर जाके बोलती है। और तब से खटखटा रही हूँ, बोलती है कुछ, तू जाओ, दरवाजे को दम लगा के पीट बोली। मारा हूँ लाती लात उसके दरवाजे को, हाँ करके से नशे में उठते हुए आया है वो। वो मेरे को दो दोस्त टीचर्स डे के दिन मैसेज किया था, हैप्पी टीचर्स डे करके। दोस्त कभी ऐसा नहीं विश करते हैं। वो तो मैं तू कहना क्या चाह रहा है? बोलता मैं आज पास हुआ हूं ना यार, और इंजीनियरिंग में पूरा हुआ है, तो उसका पूरा पूरा योगदान तेरा है भाई, कहता है, इसलिए हैप्पी टीचर्स डे बोलता है। मतलब कैसे? क्योंकि वो पढ़ने में होशियार था, लेकिन इधर उधर था, तो 2 साल इंजीनियरिंग में बर्बाद करके आया था, 2 साल इंजीनियरिंग में बर्बाद करके मेरे पास आया था, मतलब मेरे पास ना दोस्ती हुई जिस कॉलेज में मैं गया। तो वो मेरे से सिलेक्टेड क्वेश्चन मांगता था कि क्या क्या पढ़ूं, और मैं उसको एग्जाम में 3 दिन छुट्टी है तो उसको मैं क्वेश्चन बताता था, ये पढ़ ले। 3 दिन छुट्टी रहता था, नहीं पढ़ता था। एक दिन बचता था तो बोलता थोड़ा इसमें और इम्पोर्टेंट बता, तो मैं उसमें छाट देता था, ये पढ़ ले। फिर बस से कॉलेज जाते थे हम लोग। जब बस बैठते थे, पुस्तक पढ़ लिया, कुछ नहीं पढ़ा हूं भाई, ये बता कौन सा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बैठूंगा तो पेपर में रहेगा। तो आज भी याद है, बीसी बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम था। तो एक सीमेंट बनाने का प्रोसेस होता है, 12 नंबर का आता था हर साल। तो मैं ना बोला इसको पढ़ ले, यहाँ से 12 नंबर आएगा, 28 पासिंग मार्क्स होता था। और इसी का क्वेश्चन होता आया तो 33 नंबर पाया था वो। और क्योंकि हिंदी मीडियम इंजीनियरिंग, जब उस समय हमारे टाइम पे इंजीनियरिंग में ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हुआ करते थे, और हम लोग इंग्लिश मीडियम के, तो हम लोग थ्योरी को भर 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 लिखते थे, तो हमको बढ़िया अच्छा खासा मार्क्स मिलता था। तो एक सब्जेक्ट होता है इन्वायरमेंट। सोचो कोई व्यक्ति हिंदी मीडियम का इन्वायरमेंट सब्जेक्ट से डर रहा था। इन्वायरमेंट सोचो, पर्यावरण, उससे लोग डरते थे, पर्यावरण में कैसे लिखेंगे करके। तो उनको तरीका सिखाया मैं, क्योंकि भरना पड़ता है इंजीनियरिंग में, कम लिखोगे नहीं मिलेगा मार्क्स। मैं कहा कि कोई भी चीज का शुरू का 2-3 लाइन को बढ़िया से पढ़, अच्छे समझते हुए, और उसी 2 लाइन को घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के भर दे आए बाएं। वो टेक्निक को सीख गया, वो 36 नंबर पाया था, बिकट खुश 80 में, है ना। वैसा करते करते उसका परसेंट बना था लगभग 65 पॉइंट। बुलाऊंगा इसको एक दिन तुमको, ये तुम लोग को हेल्थ कॉन्शियस पे एक स्पीच के लिए। अभी सामान्य व्यक्ति नहीं बन गया है जिसका मैं बात कर रहा हूं मैं, है ना, अच्छा खासा नाम हो चुका है। ये इतना परसेंट पाया था वो, और ये परसेंट सेकंड डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन है? ये फर्स्ट डिवीजन है। फर्स्ट डिवीजन 65 है, इसलिए ना, अगर वो इतना पाता कुछ भी ये, तो कितना क्या कहलाता? सेकंड डिवीजन। इंजीनियरिंग में 65 इज द फर्स्ट डिवीजन, 60 नहीं है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में 65% पाओगे तब आपका फर्स्ट। मेरा डिग्री ऑनर्स में है, ऑनर्स 75% से ऊपर जो कहलाता है वो ऑनर्स कहलाता है। ठीक है, चलो। कभी को लगता है मैं इंजीनियरिंग किया हूँ कि नहीं, भुला गया हूँ, लगता है कभी मेरे को, जैसे भाई काफी समय हो गया, 15 में इंजीनियरिंग पास हुआ हूँ, 25-10 साल हो गया। तो कभी कभी सोचो ना कि क्या पढ़े हैं हम लोग। अभी क्या हो गया है कि स्कूल पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं। आपके साथ भी महसूस होगा कि हम जब 10 साल बीत चुका रहेगा, तो फील होगा तुमको मैं क्या पढ़ा था, मैं क्या डिग्री लिया हूँ। और मेरे को सच में कभी कभी फील होता है कि 4 साल इंजीनियरिंग का कभी जो ऐसे ऐसे मोमेंट है जो बदमाशी किए हैं या पढ़े हैं तो थोड़ा आता है, बाकी बहुत सारी चीज याद ही नहीं आता, ब्लैंक ब्लैंक लगता है। तुम लोग रिसेंटली पढ़ रहे होगे तो उतना पता नहीं है, और इंजीनियरिंग टाइम पे तो, इंजीनियरिंग में तो हमारे टाइम, अभी तो इंजीनियरिंग का वो जो क्रेज है बहुत कम हो गया है। हमारे टाइम में इंजीनियरिंग में अलग तरह का माहौल था। खैर, हम लोग जब एंट्री लिए ना तो एंडिंग की ओर था, फर्स्ट ईयर तक था, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में वो एंडिंग की ओर था। वो रैगिंग होना, वो चमकाना, है ना, तो ये सब चीजें थोड़ा उसमें मतलब कम होना चालू हो गया था। तुम लोग कभी सर्च करना गूगल पे रैगिंग की कहानियां करके,
मतलब कम से कम लाखों तो नहीं, हजारों में लड़के और लड़कियां मरी हैं वो रेगिंग की वजह से। इतना इतना गंदा रेगिंग होता था ना, जो आप सोच नहीं सकते, सर्च करना, इतना गंदा, दिल दहल जाता है सुन के, एक्सट्रीम करना। इसीलिए जो बोलते हैं ना कि इंजीनियरिंग कोई करके पास हो गया है तो उसका मेंटल लेवल इतना हाई हो जाता था ना कि उसको कोई तुम मेंटली डाउन कर ही नहीं सकते उस व्यक्ति को जो सही सही तरीके से इंजीनियरिंग कर लिया। क्योंकि इतना टॉर्चर्ड किया जाता था ना इंजीनियरिंग में, असाइनमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, हर तरीके से घूमते रहो प्रोफेसर के पीछे पीछे, ये नहीं किया वो नहीं किया। जब बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने लगे, कॉम्पिटिशन आने लगा, फिर सब थोड़ा नॉर्मल हो गए। बस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग का जो स्टार्टिंग में था ना, बहुत खतरनाक टाइप का माहौल था। मतलब बुला रहे हैं हॉस्टल में, ले तू हाथ कैसे बांध दे रहे हैं, हम मार रहे हैं गाल में, काहे मार रहा है, सीनियर लोग मार रहे हैं, मजा आ रहा है। इस तरह चीजें घटना घटता था। फिर पहले साल वो तंग करते थे, दूसरे साल से उनका मदद करते थे, लेकिन पहले साल तक सह तो पाए व्यक्ति। कोई कमजोर दिल का आदमी तो खत्म हो जाएगा ना, जो इगोइस्टिक होगा, जैसे हमारे जैसे लोग, हमको कोई छू दे तो फिर तो या तो उसको काट देंगे या तो हम नहीं रहेंगे। तो ऐसे भी तो लोग रहे होंगे दुनिया में, तो कैसे करें वो लोग। बस वही बात है। तो धीरे धीरे उस पर रैगिंग का नियम है, बहुत खतरनाक नियम। अगर आप उस इंजीनियरिंग में या कोई भी कॉलेज में हो, आप कोई स्ट्रिक्टली तरीके से नाम भी पूछ देते हो ना, ए तेरा क्या नाम है, वो कंप्लेन कर देता है, तुम्हारा गया, तुरंत तत्काल नोटिस आएगा कि तुम्हारा ये पढ़ाई यहाँ पर खत्म की जाती है और आज के बाद कहीं भी इसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, तुरंत आदेश आएगा। इतना स्ट्रिक्ट उसका नियम आया था, समझ रहे हो। तो ठीक है। तो एक तो भी मेरे से पूछा गया था कुछ कुछ, जब गया तो सीनियर बुला बुला के पूछे थे कुछ कुछ मेरे से, मैं भी आंसर दिया था। चलो खैर। तो टाइप 2 में 2 क्वेश्चन है, बना लोगे। इसका पीडीएफ है कि नहीं पर टाइप हुआ है, देख लेता हूं मैं। प्रशांत सर कहाँ है, ये है। सब मेरे को देखते हो तो खड़े हो सर। अब चक्रवृद्धि ब्याज कहीं पर दिखेगा, देखना बेटा, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं डाले हैं क्या ये लोग यार, नहीं डाले हैं क्या भाई ये लोग। ये रहा चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ ठीक, आ गया। अब हम लोग यहां से चक्रवृद्धि ब्याज का एक नए तरीके से शब्द वाले क्वेश्चन चालू कर रहे हैं बेटा, है ना, वो भी शब्द वाला ही था, बस डायरेक्टली इसको बता दिया था। चलो देखो ध्यान से, चक्रवृद्धि ब्याज की खासियत क्या है। अब थोड़ा सा बात को ध्यान समझेंगे, लाइन से क्वेश्चन होगा। हमने क्वेश्चन किया था साधारण ब्याज में कि कोई धन इतने वर्ष से दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, याद है, जिसका फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, n1 - 1 n2 - 1 t1/t2, याद आ रहा है बेटा। लेकिन साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत अंतर है, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि साधारण ब्याज में मूलधन वही रहता है, साधारण ब्याज में मूलधन वही रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हर साल चेंज होता है, तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। साधारण ब्याज में सीधा सीधा बढ़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज में वर्ग की तरह बढ़ता है, मतलब 5 का 25 हो जाएगा, 3 साल में घन 125 हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना। इसलिए तो देखो समझना कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मान लेते हैं कि 2 वर्ष में 2 गुना हो गया, 2 वर्ष में कितना हो गया, 2 गुना, 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं इसको, करना क्या है, सीधा याद रखना, हमेशा स्ट्रेट आंसर आता है बेटा। इसको, इस 8 को इसके अनुसार तोड़ना है, इस 8 को इसके अनुसार तोड़ना है, मतलब 2 हमारा बेस होगा, आधार होगा, 2 के घात में क्या रखूं कि 3 8 आ जाए, 2 के घात में क्या रखूं कि 8 आ जाए, तो 2 का घात 3, 2 का घात 3 कितना होता है, 8। आई बात समझ में। इसके बाद इस वाले 2 को, इस वाले 3 को, 2 और 3 को गुणा कर दो, कितना आ गया, 6 वर्ष, आंसर आ गया 6 वर्ष। कैसे की बात समझ में आया, सिंपल तरीका है बेटा, सबसे बेस्ट तरीका यही है ना। वो ऐसा करते रहोगे, 2 हुआ, फिर इधर से डबल हो रहा है, फिर इधर से बढ़ा, वो भी कर सकते हो, लेकिन काहे मेहनत करो, सीधा सीधा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो क्वेश्चन कहा कि कोई धन 5 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 3 गुना, 3 टाइम्स हो जाता है, तो कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। 27 का मतलब होता है 3 का घात 3, ठीक होता है बेटा। तो करना क्या है इसके बाद, इस वाले 5 को, इस वाले 3 को, 5 तिया 15,
तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा। समझे नहीं समझे? पक्का समझे बेटा? तो तुम लोग बताओ कि कोई धन 6 वर्ष में, बड़ा नहीं देता, छोटा ही देता हूं, 64 गुना हो जाता है। 64 नीचे करेंगे यार, ऊपर हो गया। 4 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा? बताओ। 18। 64 मतलब 4 का पावर 3। ये पता होना चाहिए, घन याद होना चाहिए, है ना? तो 4 घात 3, तो 3 और 6, 6 3 18, सब में 3 3 वाला ही ले लिया ना, कोइंसिडेंस हो गया। तो ठीक है, 18 वर्ष। तो 18 वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। तरीका समझ में आ गया? पक्का से? अब मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 2 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? निकाल लोगे? पक्का से? पहले इसको लिखो, एक ठोक लिख लो एग्जाम्पल, कोई सा भी क्वेश्चन होगा ऐसा बहुत सारा। कैसे करते हैं तरीका समझाने के लिए लिखा हूं, तो छोटा सा लिख लो ऐसी, कैसे हो रहा है, फिर नीचे क्वेश्चन होगा, उसको बनाएंगे हम लोग। सबको लिख रहे हो बेटा? मन नहीं मानता है सर, आप लिखे हो तो लिखेंगे ही। चलो तो ये भी समझा देता हूँ, हो गया, पहले इसी को क्वेश्चन करते हैं फिर आगे समझाऊंगा। हटा दो बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन, अरे छाप लिए इसको तुम लोग। 3 वर्ष में दो, हाँ 3 है, कुछ तो लगाएगा। चलो बनाओ। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के, दूर से, दूर से बनाना है बेटा इसको, दर से नहीं बनाना है। ये दर है ना बेटा? दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में? 8 वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। कितना आंसर आएगा जी? 3 वर्ष में सर 2 टाइम्स, तो कितने वर्षों में 8 टाइम्स? तो 8 मतलब 2 घात 3, 3 तिया 9। ठीक है। पटवारी का एग्जाम था 2014-15 में, शायद इंजीनियरिंग के बाद था, तो यही क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन। तो मैं दोस्त नहीं बनाया था इसको, वो घर गया, उस बाबू बीएसएनएल ऑफिस में पढ़े लिखे थे, धर दिए उसको, ये क्वेश्चन नहीं बना तेरे से। खूब गाली बकी उसको। उसका तो चुपचाप बिना बोले कुछ निकल गया, तो बोलता नहीं, बोला यार पापा पढ़ा नहीं था। मैं नहीं बोलूंगा भाई। बोलता है काहे? बचपन में ना मेरे को छत में जाकर पटक दिए थे, बोलते हैं, और छत से फेंक दिए थे उसको, और मेरे को ऐसा बाल करके दिखाया, ऐसा कटा था उसका। क्या खतरनाक बाबू है तेरा यार। मैं कहा बचपन से पढ़ा है भाई, छत में जाके फेंक दिए थे उसको गुस्से में, बताओ। और मैं इसको अक्सर देखता था, जब चने की ऐसा कंघी करता था, तो यहाँ पर हल्का सा अलग से भाई कट जाए, तो वहां बाल नहीं आता है। बोला आ भाई, मैं पापा से क्यों बहस नहीं करता, बोलता है आ इधर बताता हूँ, बोलता है। बाल को ऐसे किया तो पूरा सा लंबा कटा हुआ था ऐसा करके, मतलब पहले कटा हुआ तो निशान बना हुआ है। बड़ा खतरनाक बाबू है तेरा यार, बोला मैं। तुम लोग सभी मार खाए टांग तरीके से, डंडा वंडा से? मैं भी नहीं खाया भाई। मम्मी होती है, एक बार पापा मारे थे तेरे को बचपन में, याद नहीं है तो याद करते नहीं, बुरा लगता ही नहीं। ठीक है मारे होंगे एक आध बार, याद नहीं, कहा बुरा माने भाई हम उसको। उसके बाद मार खाया ही नहीं हूँ। मम्मी से मैं डांट भी नहीं खाया हूँ, मतलब मेरे जानने के बाद मम्मी से डांट भी नहीं खाया, मतलब ऊंचा आवाज ही नहीं सुना हूं उसको कि मेरे नाम को जोश चिल्ला के बुलाया, सुना ही नहीं हूँ। मम्मी किसी को नहीं बोलती मेरी, शांत बहुत है वो। बाबू चिल्लाए हैं। बाबू लोग बाबू होते हैं। देखो, बाप लोग ना लड़कों के लिए बाप हैं, पापा केवल बेटियों के लिए हैं वो। लेकिन लड़कों के लिए, बेटों के लिए बाप ही रहेंगे जीवन भर। उनको ना ये, जैसे तुम बात करते रहो ना, तो अचानक उनका फीलिंग आ रहा है मैं बाप हूं, तो समझाते रहोगे, बात करते हो, अचानक फीलिंग आता है बाप हूं बोल के, फिर चमका देंगे। और इसी बात को समझ गए ना, तो बाप और बेटे का रिश्ता बहुत बढ़िया हो जाता है। धीरे धीरे हुआ ना, मेरे पापा और मेरा कभी ढंग से, मतलब ऐसा
होता था मैं भी चिड़चिड़ा था, पापा तो वही उन्हीं का ही वंश हूँ। अब मैं महसूस करता हूँ मम्मी नहीं होती है तो मम्मी जितना ख्याल रखते हैं मेरा वो, जैसे कल ही मैं 9:45 में घर पहुंचा हूँ, शायद 10 मुझे अपने ऑफिस जाना था, तो भाभी भी चली गई थी, जीजू में पोस्टेड है वो, तो पापा बस थे, तो पूरा व्यवस्था मेरे लिए सलाद काटने की, पता है ना उनको मैं क्या खाता हूँ कैसे खाता हूँ, तो पूरा व्यवस्था करके टेबल, डाइनिंग टेबल में पूरा व्यवस्था करके पूरा करते हैं मेरे लिए वो। बाप करे बहुत बड़ी बात है ये, माँ तो करती ही है, हमारा माइंड सेट है कि माँ करेंगी ही वो। जैसे कि अभी माहौल बन गया है, माहौल क्या है शुरू से कि लेडीज है तो घर काम करेगी, एक माइंड सेट होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ लेडीज ही करेंगी, जेंट्स बिल्कुल हेल्प करना चाहिए अगर दोनों वर्किंग है तो, नहीं है तो भी, लेकिन पापा लोग कोई करे ना ऐसा करके तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और मेरे लोग करते हैं, तो ये चीजें कैसे हुआ, धीरे धीरे हुआ। तो बाप से ना बाप की तरह ही बात करना, पापा समझ बात नहीं करना, लड़के लोग पापा सच बात करोगे तो भर देंगे वो लोग, ठीक है ना, पापा लोग अंदर से इमोशनल होते हैं, बाहर से नहीं दिखते हैं, आप भी महसूस करोगे इन चीजों को। बेटी को अलग होता है, बहुत मार खिलाई दीदी मेरे से, मतलब पापा आने वाले रहते थे, दीदी को मैं कुछ बोल दिया हूँ वो खाना नहीं खाती थी, बस पापा आते थे पूछते थे खाना खा लिए बच्चे लोग, तो मैं दीदी निकल के आती थी, मैं तो नहीं खाई हूँ, तो क्यों नहीं खाई है, तो ये मारा है, बस उसके बाद पड़ा है मेरे बत्ती। एक बार ऐसा हल्का सा लड़ाई करते समय ऐसा चोट लग गया था उसको, तो एक बार घटना में पापा को बताई थी वो, दूसरी बार लड़ाई हुआ ना तो मेरी बहन मेरे को ऐसे न खोड़ी थी और अच्छा सा लाल हो गया था, मम्मी बोली दवाई लगा ले, मैं नहीं लगाऊंगा, पापा का आने के समय है, और ऐसे लेके बैठा था, पापा आए, मैं बताया पापा देख नखोड़ी है ये करके, ठीक है दवाई लगा ले, ये होता है लड़कों के साथ, ठीक है, मम्मी बोली इसीलिए बोली थी बेटा कि दवाई को लगा ले, ये होता है। एक बार खूब नींद में था मैं, उसमें साइकिल होता था, पापा का साइकिल का आवाज आया मेरे को, मैं नींद में उठा, बुक को उल्टा लेके ऐसे ऐसे झूम रहा था, बुक उल्टा था सीधा भी नहीं था, एक्टिंग कर रहा था पढ़ने का, मैं ऐसे ऐसे करके, पापा बोले बंद कर दे बेटा सो जा तू। तो ऐसे बहुत सारे घटना है। स्टेपलर जानते हो, स्टेपलर पकड़ा हुआ था, स्टेपलर को हाथी मार दिया अपने में, और निकले ना, बाप सामने बैठा था मेरे, बताऊंगा तो अलग गाली बकेंगे, वो निकालेंगे पहले पहले बकेंगे मेरे को, आज भी याद है बड़े मुश्किल से ऐसा निकाल, लास्ट निकले नहीं तुम देख ली पापा, बस खींच के निकाल दिया एक बार में, बड़ा क्रूड बाप है कहा उस समय में, अब समझ में आता है बाप है वो लोग, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं बाद में बताऊंगा, पढ़ते हैं आज, तुम्हारे साथ भी घटा होगा जीवन में। एक ही क्वेश्चन है बेटा, तो एक क्वेश्चन पर्याप्त समझने के लिए, पक्का से, चलो अब इसको उल्टा करके समझते हैं, चलो ध्यान देना बेटा, है ना, कि कोई धन कि कोई धन 3 वर्ष में कितना गुना हो रहा है बेटा, 2 गुना, 2 टाइम्स हो रहा है, और इसका आंसर क्या आया था, 9 वर्ष। तो अगर हमसे ये पूछ ले बेटा कि 3 वर्ष में दुगना होता है तो 9 वर्ष में कितना गुना होगा, तो देखो उल्टा करना है, थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, देखो क्या करना है ना, बहुत क्वेश्चन बनता है, बात समझ लो पहले, कितना गुना हुआ है ये कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, कितना गुना पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन कितना गुना निकालने नहीं आएगा तो आगे जो प्रश्न आएगा बना नहीं पाओगे। देखो हमको एक बात पता है कि 2 गुना हो जाता है तो 2 क्या है हमारा बेस, 2 गुना हो जाता है तो यही तो बेस बनना था ना बेटा हम लोग। तो अब बताओ 3 में क्या गुणा करूं कि 9 बन जाए, 3 में क्या गुणा करूं तो क्या बन जाए 9, 3 गुणा करोगे तो इसके घात में उतना ही डाल देना, बात समझे नहीं समझे, और 2 घात 3 कितना होता है बेटा 8, तो 9 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग, जैसे मान लो एक और समझाता हूं, कि मान लो कह दिया जाता है कि 5 वर्ष में, कुछ भी ले लेते हैं, चार नहीं ले सकते हैं, चार लेंगे कैसे बने, हाँ 4 बन तो सकता है, 4 गुना हो जाता है, और तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया 20 वर्ष, तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा बताओ जल्दी से, ये सर 4 तो रहेगा ही रहेगा, सर ये 4 तो बेस रहेगा ही रहेगा, और 5 में क्या गुणा करे तो 20 बन जाए, 4, तो इसे घात में क्या डाल देंगे 4, और 4 घात 4 कितना होता है 256, तो कितना गुना हो जाएगा 256 गुना हो जाएगा। आई बात सबको समझ में, तो इसको लिखो, एग्जाम में कितना गुना है कभी नहीं पूछेगा, कितना गुना है कभी नहीं पूछेगा, लेकिन निकालने नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इतना निकालना ही पड़ेगा। देखो जल्दी से,
हो गया, लिख लिया बेटा। चलिए, तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, कितना गुना है ऐसा नॉर्मली अभी तक नहीं देखा हूं कोई क्वेश्चन में कि कितना गुना है पूछे, लेकिन कितना गुना है नहीं निकालने आएगा तो आगे क्वेश्चन नहीं बन पाता है। ये क्वेश्चन देखो, ये सीजी व्यापम का पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ये छत्तीसगढ़ के व्यापम परीक्षा का। अब कौन सा परीक्षा याद नहीं है, लेकिन प्रश्न उसी का है। क्या बोला है प्रश्न की, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मूलधन 12,000 रुपए का पैसा था, वो 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो 20 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो अगर हम ये पता कर लिए कि 20 वर्ष में दुगना हो रहा है, तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, और 12,000 में उतना ही गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। नॉर्मली सॉल्व करोगे तो एक पेज भरेगा बेटा, ये कम से कम एक पेज। तो हमको ये बात पता है, क्या पता है सर, कि अभी आपने समझाया कि कोई धन 5 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 2 गुना, तो 20 वर्ष में कितना गुना होगा। तो ये तो निकालने तरीका पता है सर, कि 5 में क्या गुणा करूं, 4 गुणा करूं, यही पावर में डाल दूं, 2 घात 4 कितना होता है, 16। तो 20 वर्ष में कितना गुना होगा, 16। तो भाई 5 वर्ष में 12,000 का 24,000 होगा, 5 वर्ष में दुगना होगा। तो पूछा कितना है, 20 वर्ष में कितना होगा, तो 20 वर्ष में कितना गुना होता है, 16 गुना। तो 12,000 रुपए का 16 गुना, 12 में 12 में 44, 148, 192 आ रहा है कहीं पर, हाँ 192। तो 192,000 होगा ना, हाँ 1,92,000 रुपया हो जाएगा था। एक लाइन पे आंसर आ गया हम लोग का। नॉर्मली सॉल्व करोगे पूरा पेज भरता है बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो। कुछ दिक्कत है बेटा सृष्टि, कहीं भी कुछ भी दिक्कत लगे पूछते जाया करो। ये 16 से कटेगा नहीं, ये 16 से कटेगा नहीं, ये दोनों तो विकल्प ही नहीं बन रहा है। विकल्प से भी बनाना सिखाया हो ना आप लोग को, तो विकल्प कभी सोचा करो कि 16 का गुणज है क्या, है ना। अगर लास्ट में 2 जीरो है यहाँ पर, ये भी 16 से नहीं कटता है ना। 16 से काट काट देख सकते थे हम लोग। देखो 16 के पहाड़ा में 145 आता ही नहीं है, 16 के पहाड़ 235 आता ही नहीं है, 16 के पहाड़ा में 151 नहीं आता है, तो ऐसे भी कर सकते थे, कोई बड़ा से थोड़ी ना है। चलिए हो गया बेटा, कर लिए, बना लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो करना क्या है, दुगना तिगुना निकालना आना चाहिए। तो 12,000 रुपए 16 गुना हो गया, तो 12,000 16 कितना हो गया, 1,92,000। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, उसको बना खत्म करो, भले 5 मिनट लगेगा। ये क्वेश्चन ये एसएससी में आया था बेटा, एक बच्चा पूछा था, सही लगा क्वेश्चन तो डाल दिया स्लाइड पे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 24 रुपए 6 वर्ष में 36 रुपए हो जाता है, वही धन 12 वर्ष में कितना हो जाएगा। वही है कि थोड़ा अलग है, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी चेंज नहीं है, थोड़ा चेंज है। देखो सुनो पहले इसको, उसका बनाना। ये क्वेश्चन पे 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, 20 वर्ष में कितना हो जाएगा बोला है। 2,400 रुपए का 6 वर्ष 3600 हो जाता है बोला है। यहां पर क्या लिखा है, 5 वर्ष दुगना लिखा है, यहां 6 वर्ष में वैल्यू दिया है। अगर यही क्वेश्चन को ऐसा लिख देता कि 12,000 रुपए 5 वर्ष में 24,000 हो जाता है, 12,000 रुपए 5 वर्ष में 24,000 हो जाता है, तो उसका मतलब दुगना ही तो आएगा ना। तो यहां पर क्या लिखा है देखो बेटा, कि 6 वर्ष में 3600 हो जाता है। तो पहले क्या करोगे, कितना गुना हुआ है वो निकालोगे, ठीक है। बता दो सर आप ही, टेंशन कम लगेगा। नहीं 3600 2400 का कितना गुना है, कैसे निकालते हैं, दुगना है। 2400 का दुगना 4800 होगा नोनी। देख क्या करना है, 3600 बड़ा वाला को ऊपर रख देना, छोटे वाले को नीचे। 2020 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, 3/2 गुना है, या फिर 2 एकम 2, ठीक तो कर रहे हैं, हाँ 2 पंचे 10, ठीक, 1.5 तो ठीक, तो या तो 1.5 गुना है, या तो अब 1.5 लेकर चलो, या 3/2 लेकर चलो। तो क्या बोला है कि सर 6 वर्ष में कितना गुना, 3/2 गुना। तो 12 है ना, 12, तो 12 वर्ष में 3/2, 6 में कितना गुणा करूं 12 बन जाए 2, तो 3 का घात 9, 2 मतलब 9 और 2 का घात 4, तो कितना गुना हो जाएगा, 9/4 टाइम्स हो जाएगा। कितने रुपए का, 2400 रुपए का। तो 2400 रुपए का 9/4
तो 6 चौक 24, 9 छक्के 5400 रुपए। तो कितना रुपया हो जाएगा जी? 5400 रुपए हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, ऐसा कर लेना। कैसे सर? कि 6 वर्ष में आप ये ना लेकर ये लेना चाहते हो कि 1.5 टाइम्स हो जाता है, तो 12 वर्ष में कितना हो जाएगा? ये इसका दुगना है सर। तो 1/5 का 2 कर दो, 15 का वर्ग 225। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद 2 अंक पढ़ाया हूं। किसका? 2400 का। 2400 का 2.25, 24 दूनी 48, 24 का 1/4 600। सो आंसर इज योर 5400। तो आप ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, तुम फ्रैक्शन में कंफर्टेबल हो फ्रैक्शन बनाओ, और कंफर्टेबल इसी में लग रहे होगे तुम लोग, कौन दशमलव का पंचायत करे, है ना। पढ़ाया हूं तुम लोग को एक एक चीज, ये डेसिमल वाले क्लास में कैसे परसेंट हो, कैसे डेसिमल का स्क्वायर होता है, कैसे 2 डिजिट आता है, सब पढ़ाया हुआ हूं। नोट्स खोलोगे ना दिख जाएगा, लिखे होगे प्रॉपर अगर नोट करके तो। लिख लिया बेटा? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है ना। कल कंटिन्यू करेंगे। तो ये पीडीएफ को सेंड नहीं कर रहा हूं, कल ही सेंड कर दूंगा, या फिर मोबाइल में ढूंढना पड़ेगा कहां पर है, होगा तो सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिक पढ़ा दिया हूं बेटा आप लोग को। अब डिफरेंट डिफरेंट बहुत प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो कल क्या पढ़ के आ रहा है तुम लोग को? वर्ग और स्क्वायर और घन और क्यूब, एक ही बात है ना। अंग्रेजी वालों के लिए वर्ग, हिंदी में मतलब हिंदी वालों के लिए वर्ग, अंग्रेजी वालों के लिए स्क्वायर, है ना बेटा। तो बोल दो साहब वर्ग और घन बोले थे, हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं, है ना। तो स्क्वायर और क्यूब, वर्ग और वर्ग, वर्ग और घन। वर्गमूल भी पढ़ के आना है कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, पढ़ाया था। स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट जो पढ़े हैं वो कम से कम पढ़ के आना, जो नहीं पढ़े हैं उनको बता दूंगा शॉर्ट फॉर्म पे, तो वो सीख जाएंगे तुरंत, बड़ा चीज नहीं है वो, ठीक है ना। तो अब आगे आएंगे तो स्क्वायर, क्यूब, वर्ग और घन का ही पूरा इस्तेमाल है। वर्ग घन पूरा, जिसको वर्ग और घन आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट सस्ता लगेगा उसको, ठीक है। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से।